हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सपोर्ट? लेट्स डिस्कस। सपोर्ट इज एक ऐसा लेवल होता है सपोर्ट जहाँ पे एक ऐसी एक लाइन टाइप की समझ लीजिए जहाँ पे आके कोई भी प्राइस आके डाउन ट्रेंड में आके वो वहाँ से आके फिर एक रिवर्स दिखाए या पुल बैक दिखाए, तो वो जो होता है ये लाइन जहाँ से वो बार बार आके वहाँ से रिवर्स हो रहा है, देन इट इज द लाइन विच इज कॉल्ड एज द सपोर्ट। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बायर्स बार बार आके अक्यूमुलेट हो रहे हैं और इस पॉइंट पे इस प्राइस पे पहुंचने के बाद स्टॉक को वो बाय कर रहे हैं। सो डेफिनेशन इज लाइक सपोर्ट और a support level refers to the price level that an asset does not fall below for period of time। period of time का मतलब है कि अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो ये 15 मिनट्स की बात होगी, यानी कि इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लेना चाह रहे हैं देन वी विल सी द चार्ट फॉर टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 1 वीक और इट मे बी फॉर 1 मंथ। ये हम लोगों को देखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है। और सिंपल यहाँ पे जैसा डेफिनेशन कह रहा है कि बायर्स की एंट्री की वजह से ये जो लाइन बनती है ये सपोर्ट बनता है, और इसको हम नॉर्मली एक लाइन बना के देख सकते हैं, ये सपोर्ट बनता है। नॉर्मली लाइन एक ड्रॉ करके हम एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली अब हम देखते हैं एक नॉर्मल व्हाट इज रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस एक वो पॉइंट हो जाता है, वो एक एरिया हो जाता है चार्ट पे जो कि जहाँ पे स्टॉक का प्राइस पहुँचने के बाद उस पर कुछ प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से सेलर्स का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो स्टॉक वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो दैट इज़ द रेजिस्टेंस। जैसे कि ये एक पार्ट ऑफ एरिया, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस है 540, मतलब 540 का ये एक लाइन है। स्टॉक 500 से चला, वो जाके 540 टच किया, इट केम बैक, फिर टच किया 538 तक गया, फिर वो वहाँ से नीचे आ गया। फिर ऐसे ही जाके जब कोई भी स्टॉक जाके एक एरिया, एक प्राइस, एक ऐसा लाइन एक हम ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे जाके वो टच करके फिर से उसको वापस रिट्रेस बैक हो रहा है, तो वो जो एरिया होता है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्टॉक। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एक पार्ट, ऐसा एक प्राइस होता है जहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद सेलर्स अपना जो भी स्टॉक है उससे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इसकी वजह से स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आता है। फिर जब नीचे आता है देन इट टेक्स सपोर्ट टू अ लेवल और फिर वहाँ से वो रिट्रेस बैक होता है। मोस्टली ये जो एक इस तरह का एरिया बनाता है, लाइक जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और ये इसका सपोर्ट। अब कोई भी स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है देन वी कैन व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे कोई भी स्टॉक आया, यहाँ आने के बाद वो फिर हल्का सा नीचे चला, तो क्या, यानी कि हम उसको अभी सेल कर सकते हैं। वी कैन सी सेलिंग प्रेशर ओवर देयर, और हम उसको सेल करके हम यहाँ तक का एक टारगेट रख के हम उस स्टॉक से पैसा बना सकते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लिया तो हम यहाँ पे स्टॉक को बाय करके हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट और ये जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट डजंट मीन कि कोई भी एक एरिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेके कोई स्टॉक चला, इट डजंट मीन वो उसी में ही हमेशा फंसा रहेगा। कभी भी कोई भी स्टॉक होता है वो अगर स्पेसिफिकली अप ट्रेंड में होता है तो वो एक टाइम पे जाके एक नॉर्मल कंसोलिडेशन दिखाता है। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर वो एक ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के लिए हम लोग डिफरेंट और चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि, और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो ड्रॉ किए जाते हैं इनको ड्रॉ डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। लाइक हम लोग उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं दैट आर लाइक मूविंग एवरेजेस, उनको देखकर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी है ये हम अभी फिर चार्ट में देखते हैं। चलिए अब चार्ट देख लेते हैं। चार्ट देखने के लिए लेट्स गो टू आवर फेवरेट प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा। ये ज़ीरोधा का चार्ट है, ज़ीरोधा पे HDFC लाइफ का चार्ट है, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये HDFC लाइफ, ये यहाँ पे देखिए आप, ये है अराउंड अब 30 तारीख 30 का है। तो अब यहाँ पे देखिए एक लेवल, देखिए ये स्टॉक, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया,
इट केम डाउन एंड केम टिल हेयर, ठीक है। फिर एक यहाँ पे मूव किया, यहाँ तक का एक यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन इट केम अराउंड दिस लेवल ओनली, फिर यहीं के पे आसपास एक रेजिस्टेंस लिया, फिर आके यहीं पे कंसोलिडेट किया। तो ये जो है, ये जो पैटर्न बना रहा है, ये इसका सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हम जीरोधा में ही देखिए, जैसे कि हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ड्रॉ करने को हमें मिलेगा, सी इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्टॉक आके यहाँ से रिट्रेस बैक हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से एक फिर से एक पुल बैक आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक, यहाँ ये जोन और एक यहाँ तक आया, तो ये जोन को भी हम लोग मार्क कर देंगे। तो देखिए सपोर्ट जो होता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हाँ एक पॉइंट को टच करके, ये एक स्पेसिफिक प्राइस को नहीं टच करता है। इट डजंट मीन कि अगर स्टॉक गिर रहा है 540 तो नेक्स्ट टाइम इट विल गो टू 540 एंड इट विल शो पुल बैक, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, 540 से 535 की रेंज तक या ऐसे ही तो कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो ये यहाँ से आया, ये एक जोन बन गया, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, सी ये, और एक आगे के लिए हम नहीं देख रहे हैं, ये सॉरी 1 सेकेंड, दिस और एंड दिस, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए स्टॉक इसी के बीच मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये इसको आप मूव इट अ बिट, या फिर आप यहीं रखिए, बिकॉज हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए देख रहे हैं। अगर जैसे ये 3rd के लिए हम देख रहे हैं, 3 तारीख के लिए, तो ये इस एरिया में है, ठीक है ना, नॉर्मल 15 मिनट्स का चार्ट, और अब ये आगे इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। हम पहले तो इस एरिया में देखते हैं, ये जो एरिया बना हुआ है दिस एरिया, हम पहले इस एरिया में ट्रेड करेंगे। अब ये क्या हुआ, यहाँ से निकलने के बाद वो स्टॉक अब इस एरिया में चल ही नहीं रहा, ये एरिया चल ही नहीं रहा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स इतने अक्यूमुलेट हो गए हैं कि सेलर्स उस प्राइस को इसके नीचे लाने ही नहीं दे रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे हैं, ला ही नहीं पा रहे हैं, I mean। तो अब क्या हो रहा है कि अब हम लोग यहाँ पे फिर से उसको ड्रॉ करेंगे। ये सारे जो ड्राइंग्स हैं इनको हम लोग हटा देंगे, फिर हम नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट देखेंगे, या फिर ये बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छा सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक है वो अपने सपोर्ट को लेके आएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही रहेगा, इट विल कम टू डाउन ट्रेंड ऑल्सो और इट विल शो कंसोलिडेशन ऑल्सो। तो अब देखिए यहाँ पे आया ये स्टॉक, ये जो प्राइस है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये कई बार यहाँ पे आके सपोर्ट लेके गया, तो अब बाय कीजिए। यहाँ आया, यहाँ पे आया, बाय हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट, जब तक कंसोलिडेट कर रहा है बाय कीजिए। क्या होता है कि ये जो एरिया बन जाता है, इस एरिया पे बायर्स अक्यूमुलेट होते जाते हैं। जब बायर्स का नंबर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द सेलर्स, तो वो क्या होता है, स्टॉक देता है एक ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के लिए हम क्या होता है, हम ब्रेकआउट के लिए भी देखते हैं, अगर हम इंट्राडे के लिए ब्रेकआउट के लिए ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं मोस्टली, और उनको देख के हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब देखिए सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझ गए, ये जो था ये यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। आप अगर इंट्राडे के लिए भी देख रहे हैं, देखिए ये इस डेट में, विच डेट इट इज 12 तारीख को देखिए ये स्टॉक ओपन हुआ, सॉरी लेट मी मूव इट, ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ 571 और यहाँ से आके 559, तो बहुत अच्छा टारगेट मिल गया हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ये होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। कोई भी आप ग्राफ खोलिए, कोई भी ग्राफ खोलिए, सब में आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये देखिए ये एरिया, यहाँ से देखिए ये एरिया, यहाँ ये जो एरिया ये यहाँ पे बना रहा है, ये एरिया देखिए, ये एरिया एक अच्छा, बहुत अच्छा सपोर्ट है। बट अगर हम यहाँ पे आगे टाइम फ्रेम, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक टाइम पीरियड, यहाँ का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड दूसरा है, यहाँ पे जो देखेंगे ये टाइम पीरियड दूसरा है। अगर हम इसको
एक दिन के लिए देखते हैं, देखिए लेट्स मी शो यू फॉर 1 डे। तो सी ओवर व्हाट्स हैपनिंग, सी ये देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो दूसरा है, ये जो जुलाई अगस्त का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे स्टॉक के लिए अलग रेजिस्टेंस, अलग सपोर्ट अलग रेजिस्टेंस है, यहाँ के लिए अलग सपोर्ट अलग रेजिस्टेंस है, यहाँ के लिए एक अलग सपोर्ट और अलग रेजिस्टेंस है। तो सबके लिए अलग सपोर्ट अलग रेजिस्टेंस होता है। आप किस फ्रेम के लिए देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से उसको बाय कर रहे हैं, आपको वो देखना है। तो अब जैसे कि आप अगर 1 वीक का चार्ट देखें, आप इसको कुछ सालों के लिए बाय करना चाह रहे हैं, यू मस्ट सी ओवर हियर। देखिए आप इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। एक हफ्ते में ये स्टॉक, ये जो है एरिया, इसको आप भूल जाइए, बिकॉज इट इज़ द एरिया ऑफ मार्च। मार्च में क्या हुआ मार्केट में, यू ऑल नो। तो ये एरिया छोड़िए आप, सी देखिए ये एक एरिया जो है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट एक इसका सपोर्ट है, एक ऐसा सपोर्ट है जो वो तोड़ नहीं पाया। जो ICICI प्रूली का एक चार्ट, जो ये कभी इस सपोर्ट से नीचे आया ही नहीं है ये स्टॉक। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, अगर हमको टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो फर्स्ट आकर वी कैन पुट लाइक दिस वन 550 का एक छोटा टारगेट रख के हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे पर्सपेक्टिव के लिए, अराउंड ईयर्स के लिए रख रहे हैं, तब तो फिर कोई बात नहीं। एक स्टॉक और एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी लेके स्टॉक को छोड़ना इज नॉट अ गुड थिंग। आप देखिए उसको, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए टाइम पीरियड के लिए। ये जो है टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हैं, तो फिर ये अभी के लिए ये सपोर्ट है इसका। एक टाइम आएगा उसका सपोर्ट ये नहीं है, इसका सपोर्ट 700 हो जाएगा। तो इसलिए सपोर्ट हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रेंड लाइन क्या होती है, सॉरी ट्रेंड लाइन, हाँ ट्रेंड लाइन देख लीजिए। ट्रेंड लाइन क्या होता है, हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ट्रेंड लाइन इज लाइक, देखिए ये एक स्टॉक, जैसे ये एक मूवमेंट दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हायर हाइज को मिलाते हैं। ये हायर हाइज को हमने मिला दिए, ठीक है ना। इसको यहाँ से भी मिला दीजिए, ये एक हायर हाइज को हम लोग मिला दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब तक ये है, तो ये जो पार्ट है, ये इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस लेके वो स्टॉक यहाँ टच करके फिर नीचे आ रहा है। तो अगर आप बाइंग के सिनेरियो के लिए देख रहे हैं, तो जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, यहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर लीजिए। यहाँ पे बाय करने के बाद स्टॉक वेंट टू अप ट्रेंड, देखिए कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक आपको लेवल बताते हैं क्लियर, सी 672 तक फ्रॉम 577। तो ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, ये एक कैसी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक ट्रेंड लाइन की तरह शो करती। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं या उसको एग्जिट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे जीरोधा में, ये लाइन का यूज करके, विल क्लिक ओवर हेयर एंड विल क्लिक ओवर हेयर। ये देखिए, ये जो है सारे ऊपर के हमने टॉप्स इसके मिला लिए, तो ऊपर के जब सारे हाइज को टच कर रही है पॉइंट, तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वी कैन एंटर इन द स्टॉक, ठीक है ना। और ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ। अब क्या हुआ, अगर स्टॉक को नीचे की तरफ आना है, उसको डाउन ट्रेंड में आना है, तो फिर क्या करेंगे हम, अब ये देखिए यहाँ पे एक ये यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सी ये लोअर लोज को मिलाइए, ओवर हियर देखिए, ये जब तक इस एरिया में था, ये अप ट्रेंड में था, ये इस एरिया से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये आके इतना नीचे गिरा, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये मोस्टली आप डाउन के लिए, आप इंट्राडे के लिए देखा कीजिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको सेल करके नहीं रख सकते हैं, एक मंथ से ज़्यादा तो नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये सिंपल। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है, एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं, दैट इज़ बाय मूविंग एवरेजेस। देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है कि कोई भी स्टॉक मूव कर रहा है, तो वो किस हिसाब से मूव करता है, क्या एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मूव कर रहा है, ये देखते हुए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मूविंग एवरेजेस, ठीक है। एक इंडिकेटर जो कि यहाँ पे मिलेगा हमें, विल गो टू स्टडीज एंड विल सिंपली टाइप मूविंग एवरेज,
मूविंग एवरेज, फाइन। अब मूविंग एवरेज, अब ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 50 होता है। आप इसको सिंपल से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए 50। जैसे आप सुने होंगे एक टर्म डेमा करके यूज करते हैं, दैट इज 50 डेमा मीन्स इट्स दे आर टेलिंग अबाउट मूविंग एवरेज। देखिए अब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ये 50 डे मूविंग एवरेज है, तो ये यहाँ से इसका रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेके ये इसके नीचे है। जब इसको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, सॉरी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, बट हम लोग क्योंकि रेड कैंडल बनाया, हम यहाँ पे बाय करें, हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, फाइन। तो ये हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जैसे ये एक ब्रेकआउट दिया, हम बाय किए, ठीक। एसएल हमारा कहाँ हुआ, ये कैंडल पे एसएल हुआ, ठीक। हम ये कैंडल के लो पे एसएल लगा दिए, ठीक। अब क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल बनाया, अगर हमें चाहिए हम एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, बट हम नहीं लिए। अब क्या हुआ, एक और ये कैंडल बनाया, कौन सी कैंडल है, काइंड ऑफ डोजी, ठीक है। विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, बिना नेक्स्ट कैंडल देखिए हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, विल नॉट एग्जिट। फिर नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट किया, नेक्स्ट कैंडल कैसी हुई, रेड, विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, विल एग्जिट द स्टॉक, ओके। तो ये होता है हर चीज़ का पता होना हमें। अगर हमें कैंडल के बारे में पता नहीं होता तो हम सिर्फ ये मूविंग एवरेज देख के ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा, हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ अपना एसएल हिट करवाते। बट अगर हम कैंडल देखें तो हमारा एसएल यहाँ पे था, हम स्टॉक को बाय अगर यहाँ पर भी किए हैं तो ज़्यादा नहीं, 2-3 रुपये का प्रॉफिट। बट क्योंकि ये जो है ये एक फेलियर आ गया है, यहाँ पे ये ट्रेंड का फेलियर आ गया, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे निकलने के बाद स्टॉक ये 50 डेमा से ऊपर है, तो हम इसको बाय करके रख सकते हैं। इनका यूज़ हम लोग फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए करते हैं, इंट्राडे के लिए भी करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ वेरी गुड। देखिए अगर स्टॉक आप मंथली बेसिस के लिए रख रहे हैं एंड ये जैसे 50 डेमा का हम लोग लगाए हुए, अगर हम चाहें इसको 100 डेमा भी 200 डेमा भी लगाए मूविंग एवरेज। अब हमें क्या है, यहाँ पे 100 हम लोग टाइप कर देंगे, इट विल बी लाइक एक्सपोनेंशियल। अब डन। तो ये देखिए, ये जब तक देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी स्टॉक अगर ट्रेंड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। ये 50 डेमा से नीचे चल रहा है, ये 100 डेमा से नीचे चल रहा है, हम एंट्री नहीं लेंगे। ये 100 डेमा से ऊपर गया, वी कैन एंटर इन द स्टॉक बट लेस क्वांटिटी में। 50 डेमा से ऊपर गया, हम लोग अच्छी क्वांटिटी में इसको स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। ये 100 डेमा से ऊपर गया, हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो ये देखिए कुछ महीनों में 2-3 महीनों में ये स्टॉक किस लेवल पे आ गया, ये 531 के लेवल से अराउंड हाईस लगाया 648 का लेवल का। तो ये है, ये आप कुछ महीने के, तो ये एक मूविंग एवरेजेस ये होते हैं, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों को बताते हैं। दैट्स इट, ये था नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, अगर कोई और इस पर क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन हमें कर सकते हैं, आई विल आंसर। एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, प्लीज़ आस्क, प्लीज़ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इन दिस। उस कमेंट में एक्सप्लेन करेंगे या आई मेक डिफरेंट वीडियो ऑन दैट, ओके। सो meet you in the next video. Thank you so much.